नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल श्लोक के श्लोक 20 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रैविद्या मम सोमा पुता पापा यजनैर इस्तवा स्वैरगतिं प्ररथयन्ते ते पुण्याम् असद्या सुरेन्द्रा लोकाम् असनन्ति दिव्यान् दिवि देवा भोगान्. Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified or sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planets of Indra, where they enjoy godly delights. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वेदा को पढ़ते हैं और सोम रस को पीते हैं, हेवनली प्लैनेट्स में जाने के लिए उनको वर्शिप करते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन जो प्यूरिफाइड ऑफ सिंफुल रिएक्शंस दे टेक बर्थ ऑन द पायस हेवनली प्लैनेट्स ऑफ इंद्र, तो वो अपने सारे जो सोमरस पीना और ऊपर स्वर्ग में जाने के लिए इच्छा रखते हुए जो ईश्वर को प्रे करते हैं, वो इंद्र के प्लैनेट में जन्म लेते हैं, जहाँ पे उनको गॉडली डिलाइट्स ज़रूर मिलती है. ठीक है, जैसे मतलब आपने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कृष्ण का भक्ति किया, तो कृष्ण के पास में जाने की जगह आप इंद्र के पास जाते हो और सारे सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेते हो. सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं. The word Traividya refers to the three Vedas, Sama, Yajur and Rig. The Brahmana who has studied these three Vedas is called Trivedi. Anyone who is very much attached to knowledge derived from these three Vedas is respected in society. तो जिस किसी इंसान ने ये सारे वेद को पढ़े हैं उनको रेस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी में. Unfortunately, there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purpose of studying them. बहुत सारे लोग वेदा को पढ़ चुके हैं बट इस वेद को पढ़ने के उद्देश्य को नहीं जानते हैं. Therefore, Krishna herein declares himself to be the ultimate goal of the three Vedis. Actually, three Vedis take shelter under the lotus feet of Krishna and engage in pure devotional service to satisfy the Lord. Devotional service begins with the chanting of the Hare Krishna mantra and side by side trying to understand Krishna in truth. Unfortunately, those who are simply official students of the Vedas become more interested in offering sacrifices to the different demigods and different demigods like Indra and Chandra. So यहाँ पे जो त्रिवेदी पढ़ लेते हैं वो अपने कृष्ण के पैर में कृष्ण के पास शेल्टर ले लेते हैं एंड वो डिवोशनल सर्विस को करते रहते हैं. ठीक है, जो एक्चुअल त्रिवेदीज है, जिन्होंने एक्चुअली त्रिवेदा को पढ़ा हुआ है, उनका नेचर ऐसा है. बट डिवोशनल सर्विस बिगिंस बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, जो हमने हमेशा बोला है, एंड साथ साथ कृष्ण के बारे में समझना, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्ण. अनफॉर्चुनेटली दोज आर सिंपली ऑफिशियल स्टूडेंट्स ऑफ द वेदास, मतलब जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ लिया, उन्होंने वो डेमिगॉड्स लाइक इंद्र एंड चंद्र के पास में सैक्रिफाइसेस करते हैं, उसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं. बाय सच एंडिवियर, इस चीज़ को करने के जरिए से द वर्शिपर्स ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स आर सर्टेनली प्यूरिफाइड बाय कॉन्टेमिनेशन purified of the lower qualities of nature and thereby elevated to the higher planetary systems of heavenly planets. अच्छा, तो इस सारे चीज़ को करते करते वो सारे नेगेटिव एनर्जी से बच तो जाते हैं और महारलोका, जनलोका, तपोलोका, इन सारे प्लैनेट्स में वो जाते हैं. Once situated on those higher planet system, one can satisfy his senses hundreds of thousands of times better than that on this planet. अच्छा, तो जो लोग चंद्र इंद्र को वर्शिप करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बेहतर प्लैनेट्स में जाते हैं, तो अर्थ से तो बेहतर सिचुएशन में वो अपने लाइफ में रहते ही है. मतलब अगर आप कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नहीं, बस वेदा आपने पढ़ लिया है, तो आप बेहतर सिचुएशन इन लाइफ रहते हो, अर्थ से कंपैरेटिवली बेहतर सिचुएशन में रहते हो. हालांकि कृष्ण को प्राप्त ना करो, बट आप इंद्र या चंद्र लोक में जाके और बेटर लाइफ को लीड कर सकते हो. तो यही चीज़ बताया जा रहा है इस श्लोक में. यहीं तक था श्लोक नंबर 20 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9. आई होप आप लोग समझ चुके हो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप डेमिगॉड्स को वर्शिप करते हो तब भी आपके लाइफ में बेहतरी होती है. जैसे मान लो थोड़ा जो
ग्लिट्स एंड ग्लैम में जीना, लग्जरी में जीना, सुख से जीना, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती है। यहाँ पे ऐसा कोई कुछ बोला नहीं जा रहा कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब जिसमें हम श्लोक 21 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।